को आदमी हमको दिखाइए जो बागेश्वर धाम गया है और उसका अर्जी लगने के बाद जो मंगा है उसका पूरा हो गया है तो मोच कटा लेंगे। मोच होता है बेदरा तो सब जनता 9 महीना। अरे गर्भवती भी होने का समय होता है कि अब हर दिन थोड़े हो जाता है, क्या होता है? नहीं, जो एक बार जाता है वो दोबारा जाता नहीं है वहाँ पर। काहे जाएगा बहन तो सब ढोंगी है वहाँ पर। एक बार जाता था कुछ न होता है, कोनो कुछ न है। इतना गया सब अपवाद हो गया है, किसी कुछ हुआ नहीं है, किसी ने कुछ हुआ है। ये दोस्तों आज बागेश्वर धाम का सच्चाई, आपको जो काला सच्चाई है वो आपको बताने वाले हैं, क्योंकि ये रत्नेश जी अपना भाभी को लेकर के गए थे बागेश्वर धाम, जहाँ पे दिव्य दरबार लगता है और बागेश्वर धाम में चमत्कार होता है। आइए उनका पर्दाफाश करने वाले हैं रत्नेश जी, इनके साथ क्या कुछ हुआ है आइए जानते हैं और बात करते हैं। रत्नेश जी, आप जो भाभी को लेकर के गए थे, आप क्या कुछ हुआ थोड़ा दर्शकों को बताइए। सब वहीं चौथ वहाँ लुटेरा है। क्या लुटेरा है? सब पहले अर्जी लगाने के टाइम में सब कुछ पूछ लिया जाता है, समझे, और तब वो बाबा को प्रोंट देते रहता है। हम भाभी को ले गए थे वहाँ। अरे बहन चोद, जब सब कुछ तो ही कर रहा है, बेटा जिसको बेटा चाहिए बेटा वहीं जन्मा देगा, नौकरी चाहिए नौकरी वहीं लग जाएगा, बीमारी को भी ठीक करता है। बहन चो तू भगवान न हो गया रे। नहीं, क्या कुछ हुआ वहाँ थोड़ा दर्शक को खुल के बताइए, आपके साथ क्या हुआ है? वहाँ गए थे तो अर्जी लगाने के लिए पर्ची पर लिखवाया जाता है, ठीक है। तो पर्ची लिखाए, पर्ची लिखाने के बाद 1 सप्ताह वहाँ रहे। 1 सप्ताह में अर्जी नहीं लगा। अभी 1.5 महीना हो गया बहन चौदह, अभी तक अर्जी न लगा है। अर्जी कब लग जाएगा? अब गारंटी न है, उसका कहना लाखों करोड़ों के भीड़ में लोग आता है, जब अर्जी लग जाएगा तब आपका। आजकल एगो नया बात हो गया है, क्या? ऑनलाइन भी अर्जी लगता है। तो ऑनलाइन मान के चलिए कुछ ना कुछ भक्त जो है उनको थोड़ा परेशानी होता होगा, इसलिए ऑनलाइन का सेवा दे रहे हैं। तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ न है, सब कमाने का तजुर्बा है, ठीक है। मतलब आपसे क्या पैसा लिया है क्या? पैसा तो नहीं लिया है, लेकिन दान पुण्य करने के लिए वहाँ कहा जाता है कि जो आपको इच्छा हो दान कर सकते हैं। वो तो आप अपना मर्जी से न करते हैं, या 10 रुपया करें या 5,000 10,000 जो भी करते हैं तो वो अपना मर्जी से करते हैं। आपके जैसा हमारे जैसा लाखों करोड़ों आदमी वहाँ जा करके ट्रैक्टर उछल देता है गेहूँ चावल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मान के चलिए जिसको श्रद्धा है तो वो तो जाएगा ही। हाँ, श्रद्धा आप मेरे ऊपर कीजिए ना, हम भी आपको ठीक कर देंगे। मतलब आप क्या कीजिएगा? आप अगर ठीक करते तो अपना भाभी को लेकर के जाते? हम तो देखने के लिए गए थे, हमको थोड़े उस पर विश्वास है, वो भी आदमी है हम भी आदमी है। तो मतलब आप ले करके क्यों गए थे? ले करके गए थे, भाभी को बेदरा नहीं हो रहा था तो बोला बाबा बेदरा देता है। बहन चो तू बेदरा देने वाला कौन हो गया? सांड हो गया है तू, बेदरा देता है? तो बिल्कुल बिल्कुल होता है। कुछ नहीं हुआ, अभी तक होबे नहीं किया है। इतना जो सारा भक्त जाते हैं तो वो क्या वहाँ से वैसे लौट जाते हैं? बिल्कुल वैसे लौट जाता है। सबको बोलेगा तो ठीक ही हो जाएगा, कोई नहीं ठीक होता है। कहाँ अभी तक बेदरा हुआ? 1.5 महीना हो गया, नहीं हुआ है बेदरा। अरे महाराज 1.5 महीना में बच्चा थोड़े होता है। 1.5 महीना में गर्भवती होता है ना, बेदरा नहीं होता है। बेदरा तो सब जनता 9 महीना। अरे गर्भवती भी होने का समय होता है कि अब हर दिन थोड़े हो जाता है, क्या होता है? नहीं, जो एक बार जाता है वो दोबारा जाता नहीं है वहाँ पर। काहे जाएगा बहन तो सब ढोंगी है वहाँ पर। एक बार जाता था, कुछ न होता है, कोनो कुछ न है। इतना गया सब अपवाद हो गया है, किसी कुछ हुआ नहीं है, किसी ने कुछ हुआ है। को आदमी हमको दिखाइए जो बागेश्वर धाम गया है और उसका अर्जी लगने के बाद जो मंगा है उसका पूरा हो गया है तो मोच कटा लेंगे। मोच तो ऐसा तो नहीं है। मान के चलिए ऐसा होता तो हर एक आदमी आकर के बोलते, मीडिया में आकर के बोलते कि नहीं मेरे साथ ये हुआ। आज तक तो इस तरह का घटना कोनो एक आदमी को बुलाइए, इस तरह का घटना अभी तक नहीं हुआ है। आप फर्स्ट बार बोल रहे हैं। घटना तो ऐसा होगा ना राम रहीम के जैसा इसका भी हाल होगा, एक दिन आप देख लीजिएगा। नहीं देखिए, सब एक जैसा इंसान थोड़े होता। मान के चलिए वो भी बहुत साधु संत है, अपने आप को जो बोलते हैं। वहाँ जो उनके ऊपर जो बालाजी का कृपा है वो तो अपरंपार है। अपरंपार कुछ न है, सब भरमपार है। वहाँ पर 1 से 1 जो है ना उसका चला चटिया रहता है प्रोंट देने के लिए, तब उसको जानकारी मिलता है कि इसको ये है इसको ये है। देखिए घर में सुख दुख सबके घर में छोटा मोटा होते रहता है। उस सुख दुख को लेकर के पॉइंट बोल देता है, आदमी समझ जाता है बाबा तो बहुत बड़का है, भाई तो बाबा कुछ होना है। अगर झूठ होता है, ये सारा बात झूठ होता तो उनका मन पूरा खानदान का नाम और सब जो भी दिक्कत परेशानी होता है वो क्यों बता देते हैं? काहे न बताएगा, हम भी बता देंगे आपको। पहले लिखा जाता है जब अर्जी लगाने के टाइम में पर्ची। मतलब आपसे पूछा गया था कि आपका घर कहाँ है, ये सब कुछ पूछा था। उसके बाद फिर बताता है, तब बताता है। सब कुछ पूछ करके जानकारी पहले से रखता है और तब ने 1 महीना के बाद उसका सब कुछ 1 महीना में जानकारी ले लेता, तब अर्जी लगता है। बहन चो तू सब नाटक करता है, कोनो बाबा पर भरोसा नहीं है।
चलिए, आप देख रहे थे रत्नेश जी को क्या बोले बागेश्वर धाम सरकार के बारे में। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।